नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। एक बार फिर टूटा तिरहुत नहर, कई इलाकों में घुसा पानी। 11 अगस्त को शहीद खुदीराम बोस की 118वीं शहादत दिवस मनाई गई। लोगों ने दी श्रद्धांजलि और बिजली गिरने से महिला हुई घायल, गंभीर स्थिति में निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। 15 अगस्त को पोस्टल विभाग की विशेष पहल, 25 रुपए में लोगों के लिए यहां राष्ट्र ध्वज उपलब्ध। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर का तटबंध टूटा, कई इलाकों में तेजी से घुस रहा पानी, ग्रामीणों में दहशत। कुर्नी प्रखंड के छाजन हरिशंकर में तिरहुत नहर का तटबंध टूट गया है, जिससे काफी तेजी से कई इलाकों में पानी घुसने लगा है। वहीं खेतों में लगे फसल भी बह गए हैं। करीब रात के 2 बजे यह तटबंध टूटा है, जिसके बाद से ग्रामीण दहशत में है। हालांकि सूचना पर आनन फानन में जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर तटबंध की मरम्मत में जुटे हैं। कुर्नी प्रखंड के छाजन हरिशंकर गांव में करीब 50 फीट तटबंध टूटा है, जिससे तेजी से पानी खेतों में बहने लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये किसी असामाजिक तत्वों द्वारा काटा गया है, जिसकी मरम्मत की जा रही है। साथ ही जांच की जा रही है कि कैसे कटा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जल संसाधन विभाग के अधिकारी और कर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और नहर के पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए युद्ध स्तर पर अस्थायी मरम्मत शुरू कर दी। तिरहुत नहर का प्रभाव रोकने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये रात को लगभग 1:30-2 बजे टूटा है और हम लोगों को लगभग भोर में टूट गया। तो हम आके देखे यहाँ बहुत विभत्स रूप है और पानी से बहुत सारा फसल, धान का फसल बर्बाद होगा। 2-3 गांव इससे प्रभावित होंगे। कितना कटा हुआ है? लगभग 50। पानी कहाँ आ रहा है? ये वाल्मीकि जो बैराज है वहाँ है और इसका मेन कैनाल है, तिरहुत नहर कैनाल है। ये जो है कैसे कटी, ये पता चला? डिपार्टमेंट के लोगों से हम लोग की बात हुई कि भाई है कि रात में काटा गया है किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा, क्योंकि वो इसका पॉइंट रहा है। कोई न कोई पहले भी टूटा है कि नहीं, यहाँ था। अच्छा, और जिस पॉइंट से चल रहा है कोई 100% है कि यह काटा ही। कौन सा जगह है ये? छाजन हरिशंकर है। नाम बता दीजिए। प्रवीण सिंह। क्या जानकारी आप लोग को मिली? हमको जानकारी मिली है, सवेरे हमको पता चला, पेपर वाला हमारे पेपर देने गए, तो बोले कि ये आपके नदी बांध टूट गया है। तो हम आए, देखे, मैंने जगह पर आए तो बांध टूटे हुए देखे और फसल सब जो है सो इधर की जो है सो दहा है पूरब की ओर। बाड़ी में गड्ढा खंता में है, ऊपर इधर की ओर फसल इधर। कौन से जगह कटा है? छाजन हरिशंकर। छाजन हरिशंकर है। ये तिरहुत कैनाल नहर। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामलाला। मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में मनाई गई शहीद खुदीराम बोस की 118वीं शहादत दिवस। जिले के वरीय अधिकारियों समेत शहर के नागरिकों ने दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में सोमवार को अमर शहीद खुदीराम बोस की 118वीं शहादत दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। पहले सुबह 3 बजे जेल का गेट खुलते ही परिसर देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। रंग बिरंगी रोशनी से सजी जेल में हुमाद की खुशबू फैली थी और बैकग्राउंड में खुदीराम का प्रिय गीत एक बार विदाई दे मां बज रहा था।
महज 18 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाने वाले इस वीर सपूत को सलामी देने के लिए तिरहुत कमिश्नर डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी, सिटी एसपी समेत कई अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। शहीद के पैतृक गांव मेदिनापुर से आए लोगों ने वहां की माटी और काली मंदिर का प्रसाद फांसी स्थल पर अर्पित किया और पौधे लगाए। ठीक 3:50 बजे उसी समय जब 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई थी, उपस्थित सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। डीएम ने कहा कि खुदीराम बोस का बलिदान युवाओं के लिए अमर की प्रेरणा है। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग फोर्ड्स के अत्याचार से आक्रोशित होकर खुदीराम और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के बगमी पर बम फेंका। हालांकि लक्ष्य बच गया, पर 2 महिलाओं की मौत हो गई। बाद में पूसा स्टेशन से गिरफ्तारी के बाद स्पीडी ट्रायल में फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे उन्होंने देश के लिए गर्व से स्वीकार किया। शहादत हम लोग सब लोग जानते हैं कि शहीद खुदीराम बोस जी की आज शहादत दिवस है। आज ही के दिन उनको फांसी दी गई थी, इसी जेल में फांसी दी गई थी। और जो उन्होंने बलिदान दिया है, जिस कम उम्र में जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके बलिदान को हम लोग आज भी याद कर रहे हैं और आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। तो हम लोगों को, सब लोगों को, युवा पीढ़ी को उनसे सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह के कम उम्र में और जो स्वतंत्रता की जो एक भावना पूरे देश में एक लहर की तरह फैल रही थी, उसमें जिस तरीके से आज की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने में उन्होंने जो योगदान दिया है, ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। और हम लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में अभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, उनको सत नमन है। हम लोग, सब लोग उनके विचारों से, उनके दिखाए गए रास्तों पे हम लोग चलें, देश का और विकास हो और सब लोग मिल करके हम लोग आगे बढ़ें। आज के दिन यही हम लोगों को शपथ लेना चाहिए और इसी दिशा में हम लोग को काम करना चाहिए। श्रद्धांजलि दी हमारे शहीद खुदीराम बोस जी के पुण्यतिथि पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस देश के लिए दिया था 1908 में, और भारत की आज़ादी के लिए वो लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो सभी युवाओं के लिए, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवनी से हम लोग बहुत सीख रहे हैं और सभी युवा को सीखना चाहिए और अपने देश के लिए जितना भी काम कर सके वो काम करना चाहिए। नहीं, देखिए, प्रत्येक वर्ष के साथ ही जो हमारे अमर से खुदीराम बोस जी हैं, उनके शहादत दिवस का हम सभी इकट्ठा हुए हैं और उनका बलिदान ही है कि आज हम भारत के सांस ले पा रहे हैं। उन्हीं लोगों के देन है कि हम आज भारत स्वतंत्र है और हम जितनी कृतज्ञता व्यक्त करें उतना कम है उनके प्रति। और उस उम्र में उन्होंने जज्बा दिखाया था, वो अपने आप में अनुकरणीय है। उस कम उम्र में उन्होंने जिस तरह अंग्रेजों के लिए का विरोध करने का सोचा, वो अपने आप में अद्वितीय है। विश्व में कहीं ऐसे मिसाल नहीं मिलती है और ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हमेशा रहेंगे, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे और पूरे युवा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। जहाँ भी अत्याचार और आतंक है या विदेशी हुकूमत है, उसके विरुद्ध उन्होंने जिस प्रकार आवाज़ उठाई, बुलंद की, वो अपने आप मालूम कर रहे हैं। सर, शहादत स्थल को बहुत दिनों से आम लोगों के लिए खोलने की चर्चा हो रही थी, पर हो नहीं पा रही। नहीं, देखिए, इस पर कंसिडरेट विचार किया जाएगा, जैसे ही इस पर कोई निर्णय होगा सूचित किया जाएगा। ठीक। कंटेनर का हुआ ब्रेक फेल, चालक ने दिखाई सूझबूझ, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचाते हुए कंटेनर को उतारा गड्ढे में, बड़ा हादसा टला। मुजफ्फरपुर जिले के NH 27 स्थित बोचहा भोला चौक पर सोमवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां एक कंटेनर ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क किनारे बने गड्ढे में जा पलटा। हादसा इतना जोरदार था कि आसपास के लोग में अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि कंटेनर के चालक और उपचालक दोनों सुरक्षित बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कंटेनर की रफ्तार अधिक थी, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को भीड़ भाड़ वाले हिस्से में जाने से बचा लिया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से कंटेनर को सड़क किनारे से हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान NH 27 पर आंशिक रूप से यातायात बाधित रहा, लेकिन पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को निकालकर स्थिति को नियंत्रित किया। राम कहाँ से आ रहे थे? गुवाहाटी से। क्या लोड है इसमें? फूल झाड़ू। कितने बजे की घटना है? सुबह 7 बजे। आज 11 तारीख सुबह 7 बजे की घटना है ये। क्या नींद में हुआ है, कैसे हुआ? नींद में नहीं हुआ, तो ब्रेक नहीं लगा है। अच्छा, ब्रेक नहीं लगा है, इसीलिए आप इधर ना, चूंकि कटिंग था, यहाँ कट पॉइंट था। उसको बचाने के चक्कर में हुआ, क्योंकि कंडक्टर साइड में जो 4 पहिया ओवरटेक कर रहा था, उसको बचाने के चक्कर में फिर इधर लग गया। अच्छा, ओवरटेक करने के पीछे से ओवरटेक कर रहा था कोई गाड़ी? हाँ, 4 व्हीलर। तो 4 व्हीलर निकल गया। हाँ। बैंक अधिकारी बनकर जनरल स्टोर संचालक से 77,000 की लूट। चलती गाड़ी में 2.5 घंटे पीटा, पीड़ित की आवाज दबाने के लिए बजाया हनुमान जी का गाना। मुजफ्फरपुर में जनरल स्टोर के संचालक को लिफ्ट का लालच देकर अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। रविवार की सुबह 4:30 बजे वे अपने घर से दुकान के लिए निकले थे। घर से 500 मीटर दूर हाईवे पर गए, जहां से उन्हें अपने दुकान के लिए गाड़ी पकड़नी थी। हाईवे से एक बस आ रही थी जो नहीं रुकी। बस के पीछे एक बोलेरो चल रही थी। वे जितेंद्र के पास रुकी और कहा, बैठिए, हम आगे छोड़ देंगे। कार पर 5 लोग सवार थे। गाड़ी थोड़ी दूर बढ़ी थी, तभी बदमाशों ने कहा कि ये बैंक की गाड़ी है और हम लोग बैंक के अधिकारी, तुम्हारे झोले में क्या रखा है, चेक कराओ। पीड़ित ने झोला चेक करा दिया। जब पीड़ित से पूछा गया कि खाते में कितने रुपए थे, ये सुनकर पीड़ित को समझ में आ गया कि वे फंस चुके हैं। बदमाशों ने पीड़ित को 2.5 घंटे गाड़ी में घुमाया, फोन पे का पिन कोड मांगा। नहीं देने पर जितेंद्र के साथ गाड़ी में मारपीट की। जब बदमाशों ने हथियार दिखाया तब जितेंद्र ने पिन कोड दे दिया, जिसके बाद बदमाशों ने 77,000 रुपए ट्रांजैक्शन कर लिए, जो PM आवास योजना की राशि रखी थी। जेब में रखे 15,000 रुपए भी ले लिए। लूटपाट के बाद पीड़ित को 75 किलोमीटर दूर मोतिहारी में गाड़ी से उतार दिया। जब पीड़ित को मुजफ्फरपुर जाना था, बदमाश के चुंगल से छूटने के बाद वह ससुराल पहुंचा। पीड़ित जितेंद्र को बदमाशों ने मोतिहारी शहर से 20 किलोमीटर पहले गाड़ी से उतारा था। हम कल 4 बजे भोर में उठे हैं और खुला गलाली चाय पी के जो है हम घर से निकले हैं। घर से निकल के हम हाईवे पे आए। हाईवे पे हम बस को हाथ दिए। बस के पीठ पे ही बोलेरो था, जो बस नहीं रुकी, पटना वाली डायरेक्ट थी। तो उसके बाद जो है बोलेरो वाला रोक दिया हम और पूछा कि कहाँ जाइए, हम मुजफ्फरपुर जाएंगे, तो बैठिए, बैठा लिया हमको। तो उसके बाद जो है थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद बोला कि ये बैंक का गाड़ी है, इसमें टोटल डिटेल देना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या है। हम जो पास कुछ नहीं है, झोला है सिर्फ वो, मोबाइल है। तो कहा कि ठीक है। जो तो बगल वाला दो साइड में बैठा हुआ था और पीछे बैठा हुआ था, तीनों अपना अपना डिटेल देने लगा। तो हम समझ गए कि मेरे साथ अब गलत होने वाला है। तो हमसे मांगा डिटेल, तो हम कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे, हमको यहीं उतार दीजिए। जब उतारने का नाम दिए तो रिलायंस पेट्रोल पंप से वो गाड़ी को घुमा दिया मोतिहारी की तरफ और मेरा कपड़ा से मुंह बांध दिया। तो हम बजरंग मारने लगा हमको, मेरा टेलीफोन नंबर पूछने लगा। हम टेलीफोन नंबर बताए नहीं, इतना मारा कि हम टेलीफोन नंबर भी भूल गए। हमको याद ही नहीं था कि टेलीफोन नंबर क्या है। हम कोशिश कर रहे थे कि हम उसको बता दें, लेकिन हमको याद ही नहीं हो रहा था। बहुत याद करने के बाद तो हमको माथा पे ठंडा तेल रखा, AC चालू किया। हम बजरंगबली का नाम ले रहे थे, तो बजरंगबली का गाना बजा दिया। हम जोर जोर से बजरंगबली का नाम ले रहे थे, गाना बजा दिया। उसके बाद हम किसी तरह याद करके जो है टेलीफोन नंबर उसको दिए। तब तक वो चकिया आ गया। चकिया आने के बाद जो है टोल पार नहीं किया। टोल पार करने से पहले ही किसी सुनसान रास्ता में घुसा दिया और दोनों लड़का मेरा नंबर दे देने के बाद मेरा मोबाइल लेके उतर गया। उतरने के बाद पैसा जो है ट्रांजेक्शन किया एक जगह 25,000 रुपया बोल रहा था, हम सुन रहे थे। 25,000 किया। उसके बाद जो है मॉर्निंग था, उतना बोले कोई दुकान खोलता नहीं है। तो फिर जो है काफी देर तक हमको जो है घुमाते रहा। कभी हाईवे पे जाता था, कभी हाईवे से उतारता था, इसी तरह घुमाते रहा हमको 9 बजे तक।
घुमाने के बाद जो है हमको जो है जब टोटल ट्रांजेक्शन कर लिया तो उतरा और नंबर प्लेट पे पहले कादो से जो है लिख दिया। उसके बाद हमको उतारने से पहले कहा कि तुम किसी थाना पुलिस में नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, नहीं तो फिर तुम घेरेंगे और फिर पीटेंगे तुमको हम। कितना पैसा ले लिया था? मेरा 1 लाख रुपया था, जिसमें से कुछ पैसा हम खर्चा किए थे। मेरा इंदिरा आवास का पैसा था वो। कितना पैसा लिया? 77,000 रुपया मेरे अकाउंट में था। कितने आदमी थे? 5 आदमी था। कौन गाड़ी था? बोलेरो था। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार भैया। थाना में आवेदन दे दिया? हम मोतीपुर थाना में, मोतीपुर से उठाया था, इसलिए मोतीपुर थाना में आवेदन दिए हैं। क्या काम करते हैं? मेरा दुकान है लक्ष्मी चौक पे। क्या दुकान है? जनरल स्टोर का दुकान है, दूध का दुकान है। भूसे के ढेरी में काम कर रही महिला पर गिरी बिजली, गंभीर रूप से हुई घायल, निजी अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के पोखरा नया रोड में अपने घर में काम कर रही महिला पर ठनका गिरने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बताया गया है कि वह आज अपने घर के बाहर ढेरी से भूसा निकालने गई थी। इसी दौरान में अचानक तेज बारिश के बीच बिजली गिर गई। वहीं बिजली गिरने के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान में वह वहीं पर बेहोश हो गई। बिजली गिरने की आवाज को सुनकर मौके पर परिवार के लोग दौड़े और आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायल महिला की पहचान सरैया प्रखंड क्षेत्र के जैतपुर थाना क्षेत्र के पोखरा गांव के निवासी अजय महतो की 45 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी के रूप में हुई। घटना को लेकर घायल महिला के पति अजय महतो ने बताया कि आज हम घर के बाहर में काम कर रहे थे, तभी तेज बारिश शुरू हो गई और अचानक मेरे घर पर ठनका गिर गया। ठनका की तेज आवाज को सुनकर दौड़े तो देखे मेरी पत्नी बेहोश आंगन में पड़ी हुई है, जिसके बाद उसको तुरंत उठाया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया। अभी इलाज चल रहा है, उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। सुबह 7 बजे बारिश आई है, उसमें बिजली चमका है, आगिन की तरह बगल में गिरा है, उसके झटका इसको लगा है, उससे इसका कलेजा देख रहा था। बेहोश पड़ी हुई थी। हम वहाँ से 100-150 फीट अलग थे। हम लोग भी अचानक समझ में नहीं आया कि क्या करें। जब तंगा देर के बाद 2 मिनट के बाद हमको बुझाया कि फलाने जगह आदमी है। देखने गए तो छटपटा रही थी। फिर गांव वाले के हल्ला किए तो लोग जुटे, उसको उठा के लेकर आए। नाम बताओ ना। अजय महतो, पोखरा नया टोला, जैतपुर 552। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए कहीं मत जाइए, बने रहिए और देखते रहिए मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज में और मैं हूं शिवानी मिश्रा। 15 अगस्त को पोस्टल विभाग की विशेष पहल, 25 रुपए में लोगों के लिए यहां राष्ट्र ध्वज उपलब्ध। मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर में 5 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां मात्र 25 रुपए में लोग राष्ट्रीय ध्वज खरीद सकते हैं। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और हर घर तिरंगा मुहिम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। डाकघर में तिरंगा 2 प्रकार के कपड़ों में उपलब्ध है। पहला कॉटन, दूसरा साटिन। वरीय डाकपाल सरिता कुमारी के अनुसार तिरंगे का मूल्य कम होने से
हर व्यक्ति इसे आसानी से खरीद सकता है। इस बार राखी के त्योहार के चलते शुरुआती दिनों में तिरंगे की बिक्री अपेक्षाकृत कम रही। प्रतिदिन लगभग 25 से 30 तिरंगे ही बिक रहे हैं। हालांकि रक्षाबंधन के बाद बिक्री में तेजी आने की संभावना है। पिछले साल 2024 में पहली बार डाकघर में तिरंगे की बिक्री शुरू हुई थी और उस समय लोगों ने उत्साह से इसे खरीदा था। इस साल शुरुआती में बिक्री थोड़ी धीमी रही, लेकिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के करीब आते आते बिक्री में उछाल आने का अनुमान है। 4 को रोल आउट में हम लोग बिजी थे, तो 5 से हमने इसका काउंटर लगाया है। हर घर तिरंगा के अंतर्गत हम तिरंगा बेच भी रहे हैं। 25 रुपये जिसकी प्राइस है और अच्छा है काफ़ी, जो हर किसी के रीच में है, गरीब हो या अमीर हो सब ले सकता है। और इसको प्रमोट हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि मोदी जी का विज़न है, तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी आदमी ना छूटे। तो चूँकि रोल आउट हुआ था इसलिए काउंटर थोड़ा डिले स्टार्ट कर पाए हम लोग तिरंगे का। राखी को लेके उस पर ज़्यादा फोकस था, लेकिन 5 तारीख से वो भी अच्छा चल रहा है। तिरंगे की क्या होता है अभी भी? हाँ अभी भी, मतलब राखी को लेके, और राखी के बाद और भी बढ़ेगा ये, क्योंकि अभी राखी में लोग ज़्यादा बिजी हैं। तो उसके बाद हम, कब से मैम चल रहा है ये पिछले साल से ही चल रहा है। पिछले साल तो बहुत ही बिका था, लेकिन इस साल जिनके पास है शायद तो दोबारा ना ले, नए लोग आ रहे हैं, तो उसका अंदाजा तो हमें नहीं है। कितने में लोग ले सकते हैं यहाँ पर? 25 रुपये में। 25 रुपये है, मतलब 2 टाइप का है, एक कॉटन में है, एक आपको साटन के कपड़े में है। दोनों का 25 रुपये ही? हाँ दोनों का 25 रुपये ही। अभी कितने मैम बचे हुए हैं और कितने स्टॉक आए थे? वो एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है मैम। ये लॉट नया है या नया नहीं है, ये पिछले साल में ही बहुत ज़्यादा लॉट आया था। तो जो बिक नहीं पाया उसको हम बेच रहे हैं। अगर ज़रूरत होती तो हम उसको मंगवाते, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है। लॉट बहुत है अभी हमारे पास, इसलिए अभी उसी को सेल कर रहे हैं। कोई इसको कितना खरीद सकता है या फिर कितने बार खरीद सकता है? ऐसा कितना भी खरीद सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, और कितनी बार इसका भी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि लोग अपने प्रियजनों को भी देते हैं, गिफ्ट करते हैं, ठीक है, अपने घर के लिए ले जाते हैं, ऑफिस के लिए ले जाते हैं, इसलिए इसका कोई लिमिट नहीं है। हर घर तिरंगा के तहत? हाँ बस हर घर तिरंगा। पारंपरिक तरीके से निकाली गई अंजुमन ए असगरी का 40वां जुलूस, सिया समुदाय ने की शिरकत। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा से अंजुमन ए असगरी का 40वां जुलूस पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निकाली गई। सिया मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित यह जुलूस कई वर्षों से निरंतर निकाला जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान पूरे मार्ग में श्रद्धा व अनुशासन का वातावरण रहा। धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत यह आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमने असगरिया ब्रह्मपुरा के ज़ेरे एहतमाम मोमिनीन के ताउन से ये जुलूस गुलजना 50 साल से जायद अरसों से बरामद किया जा रहा है। इस बार इसका 59वां साल है, यानी 59 ईयर्स इसको हो गए। ये जुलजना यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो घोड़ा जो रसूल खुदा का घोड़ा था, उनकी सवारी थी, और वो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ था। और इसकी वफादारी, यूँ भी घोड़ा वफादारी के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। करबला में इस घोड़े ने, इमाम के घोड़े ने वफादारी ये दिखाई कि जब इमाम अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं तो खुद सारे जनाजे खैमे में लेकर आते थे, लेकिन अब इमाम की शहादत की खबर देने वाला कोई न था। तो इस घोड़े ने अपनी पहचानी को इमाम के खून से तर किया और उसके बाद ये खैमे के करीब आया है और चिल्लाया है, जिसके बाद बीबियां खैमे से बाहर निकली, देखा घोड़े को तो उन्हें यकीन हो गया कि इमाम अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। उसके बाद यजीदियों ने लाख चाहा कि इस घोड़े पे कब्जा कर ले, मगर वो कब्जा नहीं कर पाए। 10 यजीदियों को इसने वासिले जहन्नम कर दिया, लेकिन कब्जा नहीं कर पाए। इस घोड़े ने, जानवर था, लेकिन ये बता दिया कि कभी भी जालिम का साथ मत देना, बल्कि जो अदल इंसाफ वाले हैं उनका साथ देना। उसी की याद में ये जुलजना बरामद किया जाता है। और जुलजना के साथ साथ जो शोहदाए करबला हैं, जो असीराने करबला हैं, जिसमें औरतें थी, छोटे छोटे बच्चे थे, और उन्हें दुर्रे कोड़े ताजियाने लगाकर करबला से कूफा, कूफा से शाम ले जाया गया। 1 साल तक कैदखाने में उन्हें असीर रखा गया। उन सब का यहाँ जिक्र होता है। और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था,
उसको बयान किया जाता है। जाहिर सी बात है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शहीद इस्लाम नहीं है, हर कौम के शहीद हैं, शहीद इंसानियत हैं। सच्चाई से मोहब्बत करना, अदालत से मोहब्बत करना, ये हर कौम में है। झूठ से नफरत करना, गुनाह से नफरत करना हर कौम में है। इमाम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी इसलिए दी ताकि नेकी और बदी का फर्क दुनिया में बरकरार रहे। मेरा नाम सैयद वकार अहमद रिजवी, इमाम जमात शिया मस्जिद। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा।